हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मुकेश बोडाना स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर बखानी से। तो कुछ पंक्तियों के साथ हम आज त्रिभुज पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हमारे नौजवानों के लिए कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, उसके बाद हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सुनिएगा कि जंगलों में, गाठियों में, दलदलों में सूर्य की किरण जहाँ आ भी नहीं पाती है, अन्न नहीं, जल नहीं, चैन एक पल नहीं, गोलियों की गूंज सारी रात जगाती है। कि धमनियों में बहते हुए रक्त को जमा दे ऐसी, कि धमनियों में बहते हुए रक्त को जमा दे ऐसी, बर्फीली हवाएं वीरता को आजमाती है। माँ भारती के लाल ऐसी सरहदों पे लड़ रहे हैं जहाँ आती मौत की भी रूह कांप जाती है। माँ भारती के लाल ऐसी सरहदों पे लड़ रहे हैं जहाँ आती मौत की भी रूह कांप जाती है। भारत की आन है वो, भारत की शान है वो, आज मेरे गीत सैनिकों के नाम है, आज मेरे गीत उन सैनिकों के नाम है। तो इसी के साथ हम त्रिभुज के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। त्रिभुज की परिभाषा जानेंगे, उसके प्रकार के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की आकृति के बारे में जानेंगे। ये त्रिभुज की आकृति पी क्यू आर, इसको नाम दिया 1 2 3। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजाएं व तीन शीर्ष होते हैं। दूसरा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजाएं व तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज वैसे 6 प्रकार के होते हैं। तो अपन भुजाओं के आधार पर जानेंगे। भुजाओं के आधार पर और दूसरा होगा कोणों के आधार पर। त्रिभुज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, और दोनों को मिला के इनके अंदर पढ़ेंगे तो त्रिभुज 6 प्रकार के होंगे। भुजाओं के आधार पर सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु
त्रिभुज। इधर पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होगा अपने पास समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब हम एक एक करके इनकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे परिभाषाएं लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम आपको ऐसे ही समझा देंगे। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पढ़ेंगे। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। उसके बाद आता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, बाहु यानी भुजाएं। सम माने क्या होता है? बराबर, और बाहु यानी क्या होती है? भुजाएं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो हम इसके बारे में क्या है, तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं, भुजाएं बराबर माप की होती है। दूसरा पॉइंट आएगा, तीनों कोण भी समान माप के होते हैं। यानी प्रत्येक, इसकी आकृति के बारे में अपन जानेंगे। यह समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर। प्रत्येक भुजा बराबर होगी, प्रत्येक कोण बराबर होगा। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। यानी कोण 1, इसका मान भी 60, क्या है मतलब, कोण 1 बराबर 60 डिग्री, कोण 2 बराबर 60 डिग्री, कोण 3 बराबर 60 डिग्री। और तीनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर। तथा तीनों भुजाएं, भुजा पी क्यू बराबर पी आर बराबर क्यू आर। ये हमने पढ़ा है समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी बराबर, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजाएं। अर्थात जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। 2 भुजाएं, 2 भुजाओं की माप बराबर बराबर
अब यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न ये उठ रहा है कि दो भुजाओं की माप बराबर, तो हम जानते हैं कि त्रिभुजों के गुणों के अनुसार समान माप की भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजाओं के सम्मुख कोण समान होंगे, क्या होंगे, समान होंगे। माना कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर, ये वाली भुजा इसके बराबर है और एक अलग, 1 2 3। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, समान होंगे, यानी भुजा पी क्यू बराबर भुजा पी आर। अतः स्पष्ट है कि भुजा पी क्यू का सम्मुख कोण 3 है, भुजा पी आर का सम्मुख कोण 2 है। तो स्पष्ट है कोण 2 बराबर कोण 3, ये समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम बढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। विषम यानी असमान, तो यहाँ पे क्या आएगा, तीनों भुजाएं असमान, तीनों भुजाएं असमान माप की होती है, तीनों भुजाएं असमान माप की होती है। दूसरा, भुजाएं असमान, कोण भी क्या होंगे, असमान, तीनों कोण भी असमान होंगे, असमान होंगे। ये विषमबाहु त्रिभुज ए बी सी, कोण 1 कोण 2 कोण 3, यानी भुजा ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी ए के, अतः कोण 1 बराबर नहीं होगा कोण 2 के, और कोण 2 बराबर नहीं होगा कोण 3 के, यानी भुजाएं भी असमान होगी और कोण भी असमान होंगे। ये पढ़ा हमने भुजाओं के आधार पर। अब हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों का अध्ययन करने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों का ध्यान बोर्ड पे रहेगा, ध्यान देंगे एक बार। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज वही 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें पहला पॉइंट, एक कोण का मान 90 डिग्री से कम, अर्थात थीटा 90 डिग्री से कम, ठीक है। उसके बाद
एक कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद समकोण त्रिभुज, एक कोण का मान 90 डिग्री हो। जैसे पी क्यू आर, ये 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज। तीसरा, एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे ए बी सी, ये 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, लगभग 110 डिग्री, 115, 120 डिग्री के लगभग ये आ रहा है। तो ये हमने कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एक चीज़ थोड़ी सी मेरे दिमाग में आई है, हम इनके सूत्र के बारे में भूल गए। भुजाओं के आधार पर पहला पॉइंट है मोस्ट बिंदु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है √3/4 a² वर्ग इकाई। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है b/4 √4a² - b² वर्ग इकाई। तीसरा, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है √s - c वर्ग इकाई, जहाँ s तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग करेंगे और 2 का भाग देंगे, तो हमारे पास s यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ जाएगा, उसको सूत्र में रखेंगे और हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, ये हीरोन का सूत्र भी है। यदि हमें किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप दे रखी हो और उसका अर्ध परिमाप हमें पता हो, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।